नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वर्लपूल और कैरियर इनके 0.8 टन 3 स्टार वाले इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर्स को कंपेयर करेंगे। फिर इंडिविजुअली हम इन दोनों एसी के फीचर्स को रेटिंग देंगे और आखिर में कंक्लूडिंग रिमार्क देखेंगे, बेस्ड ऑन विच आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आखिर आपकी रिक्वायरमेंट्स और बजट को कंसिडर करते हुए इनमें से कौन सा एसी आपको खरीदना चाहिए। तो आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पे यह वीडियो कुछ इस प्रकार डिवाइड कर दिया है। मॉडल, कवरेज, कूलिंग एफिशिएंसी, ISER रेटिंग, पावर कंजम्पशन, एयर फ्लो, नॉइज लेवल, सर्विस, वारंटी, ड्यूरेबिलिटी, की फीचर्स, प्राइस, रेटिंग एंड एट लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क। तो चलिए अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से शुरू करते हैं इनके कंपैरिजन से। इसमें फर्स्ट नंबर पे है मॉडल्स। तो यहाँ पे वर्लपूल का एसी है इन्वर्टर 3 स्टार 0.8 टन का, जिसका मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कैरियर का एसी भी 3 स्टार 0.8 टन का है, जिसका मॉडल नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली हम ये लो कैपेसिटी वाले दो एयर कंडीशनर्स को, मतलब दो अलग अलग ब्रांड के एयर कंडीशनर्स को कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके कवरेज की। तो देखिए दोस्तों, ये 0.8 टन एयर कंडीशनर का ये मतलब नहीं है कि 0.8 टन वाले सभी एसीज हमें सेम कवरेज देंगे। कवरेज यानी कि कितने एरिया वाले रूम के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो असल में अगर आप इनका कवरेज जानना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कूलिंग कैपेसिटी इज जस्ट अ नंबर। कितने भी टन का एसी हो, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कंप्रेसर कैसा है, पाइपिंग मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया गया है, और ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। तो इस केस में वर्लपूल और कैरियर दोनों के ये मॉडल्स हमें 100 स्क्वायर फीट तक कवरेज देते हैं। और ये 0.8 टन कैपेसिटी वाले एसी के लिए 100 स्क्वायर फीट मतलब सेटिस्फैक्ट्री हम बोल सकते हैं। पर फिर भी कूलिंग एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एज पर द कस्टमर रिव्यूज़ वर्लपूल की है एक्सीलेंट और कैरियर को हम रिमार्क देंगे गुड। फिर ISER रेटिंग की अगर हम बात करें तो ये 2023 में अपडेट हुआ है और इसे कंसिडर करते हुए बेस्ड ऑन इट्स वॉटेज इन एसीज के ISER रेटिंग जो है वो तय किए गए हैं। इन दोनों ही लो कैपेसिटी वाले एयर कंडीशनर्स के ISER रेटिंग है 3.9, तो मतलब सेम ISER रेटिंग वाले दोनों एसी है और बेस्ड ऑन दिस स्टार डिसाइड होता है। पर अगर हम डायरेक्टली पावर कंजम्पशन को ही कंपेयर करें तो एज पर ब्रांड वर्लपूल का एसी एनुअली 555.79 यूनिट कंज्यूम करता है और कैरियर का ये एसी 526.03 यूनिट्स। यहाँ पे लोग ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। इसका ये मतलब है कि टेस्ट कंडीशन में अगर इन एसीज को 1600 आवर्स तक स्टार्ट रखा जाए तब जाकर ये इतने यूनिट कंज्यूम करता है। तो इस हिसाब से एज पर द ब्रांड पर आवर अगर हम देखें तो वर्लपूल का एसी 0.34 यूनिट कंज्यूम करेगा और कैरियर का एसी 0.33 यूनिट्स। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आइडियल कंडीशन में लिए गए रीडिंग्स है। टेस्ट कंडीशन में तो एक्चुअल पावर कंजम्पशन इन एसीज का अगर हम पर आवर देखें तो वर्लपूल का ये एसी 0.6 यूनिट पर आवर कंज्यूम करेगा और कैरियर का है 0.8 यूनिट पर आवर। तो पावर कंजम्पशन अगर हम कंसीडर करें तो वर्लपूल कैरियर को यहाँ पे बीट कर जाता है। नेक्स्ट नंबर पे है एयर फ्लो। हम इसे एयर थ्रो भी बोल सकते हैं। इसे भी कंपनीज ने टेस्ट कंडीशन में चेक किया हुआ होता है। एक्चुअली में हमें इतनी दूर तक थ्रो नहीं मिलता जितना इसके ब्रोशर पे, जितना इसकी वेबसाइट पे दिया होता है। इसका स्पेसिफिकेशन आप चेक करोगे तो एक फिगर लिखा होता है, वो हम इग्नोर करेंगे, वो कंसिडर नहीं करेंगे हम इस रिव्यू में। पर हाँ, एज पर कस्टमर रिव्यूज़ ये दोनों ही एसीज का एयर फ्लो एक्सीलेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके नॉइस लेवल्स की। कोई भी स्प्लिट एयर कंडीशनर का इंडोर यूनिट 20 से 50 डेसिबल तक साउंड प्रोड्यूस करता है। जितने ज़्यादा डेसिबल उतना ज़्यादा साउंड और मतलब उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे वर्लपूल का एसी अगर हम फुल कैपेसिटी के साथ स्टार्ट रखें तो ये 37 डेसिबल तक साउंड जनरेट करता है और ये एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है। ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। और कैरियर का एसी जो है वो 28 डेसिबल तक, तो ये एकदम साइलेंट एसी हम बोल सकते हैं। तो नॉइस लेवल के मामले में कैरियर बहुत बढ़िया तरीके से आगे निकल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी सर्विस की। ये दोनों ही ब्रांड्स में हमें बेस्ट सर्विस मिल जाती है। पूरे इंडिया में सभी जगह पे इनके सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है। कहीं भी इनके पार्ट्स भी आपको मिल जाएंगे और इवन कोई भी टेक्नीशियन इनको रिपेयर कर पाएगा, क्योंकि क्या है कि इतने कोई खास स्मार्ट फीचर्स नहीं दिए गए जो कि ज़्यादातर एसी को ख़राब करें। तो ये बात हो गई इन दोनों ही एसीज की सर्विस की। अब हम बात करेंगे सबसे खास चीज़ इनकी वारंटी, और यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको दिखाई देगा। वर्लपूल की बात करें तो वर्लपूल के इस मॉडल में हमें 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी ऑन प्रोडक्ट मिलती है एंड ओनली 5 ईयर्स ऑन कंप्रेसर। यहाँ पे कंप्रेसर पे हमें सिर्फ 5 ईयर्स की ही वारंटी मिलती है। पर कैरियर की बात करें तो यहाँ पे हमें 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी ऑन प्रोडक्ट मिलती है और 10 ईयर्स ऑन कंप्रेसर।
10 साल तक अगर कंप्रेसर में कुछ भी खराब होता है तो क्या है कि कंपनी में से आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और ये तो ठीक है, पर कैरियर ने और एक चीज़ इसमें ऐड की है, 5 years वारंटी ऑन पीसीबी, जो कि सबसे ज़्यादा खराब होने वाली चीज़ है एसी में। ड्यू टू वोल्टेज फ्लक्चुएशंस एंड पावर क्वालिटी जो है वो क्या है कि हमारे घर में इतनी अच्छी नहीं आती इंडिया में। वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो है वो कई बार आप फील कर सकते हैं, तो इससे क्या है कि पीसीबी ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं, और अगर ये एक बार ख़राब हो गए तो 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्च आ सकता है। पर कैरियर के इस एसी में हमें यहाँ पे 5 years वारंटी मिल जाती है पीसीबी पे भी। तो वारंटी के मामले में कैरियर वर्लपूल को बहुत पीछे छोड़ देता है। तो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दिस पॉइंट बिफोर सिलेक्टिंग एन एयर कंडीशनर। नेक्स्ट है इनकी ड्यूरेबिलिटी। तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। देखिए, वर्लपूल का जो एसी है वो अगर आप एन्युअली सर्विस करवाते हैं और रेगुलर बेसिस पे अगर आप इन्हें यूज़ करते हैं तो ये क्या है कि 9 years तक टिकेगा। और कैरियर का एसी भी अगर आप इसी तरह से ठीक से मेंटेन करते हैं तो ये 13 years तक टिक सकता है, एज पर द कस्टमर रिव्यूज़ एंड रिसर्चर्स। और ये ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंपनी वारंटी तब क्लेम कर पाती है जब उनको मालूम है कि उन्होंने जो बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड की है वो एकदम बढ़िया है। और इसी हिसाब से अगर हम देखें तो कैरियर का एसी फिर से यहाँ पे लाइव इनकी ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी आगे निकल जाता है। वारंटी और ड्यूरेबिलिटी अगर हम कंसीडर करें तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है, व्हाट यू शुड कंसीडर। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इन दोनों ही एसीज के सभी की फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे वर्लपूल की। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है 4-in-1 कन्वर्टेबल एसी। कोई भी कंपनी जब ये क्लेम करती है कि इसमें 4-in-1, 5-in-1 या फिर 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड दिया है, तो इसका ये मतलब है कि हमारा ये एसी 30%, 40%, 50, 70, 80 या फिर 120% तक की कूलिंग कैपेसिटी पे हम इसे सेट कर सकते हैं, और इस तरह से यह कन्वर्टेबल एसी बन जाता है। पर दोस्तों, एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि ये कूलिंग मोड ऑपरेट करके आप एक इन्वर्टर एसी को नॉन इन्वर्टर में सेट कर रहे हैं। इनकी कूलिंग कैपेसिटी आप मैन्युअली सेट कर रहे हो। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है, कोई भी कंपनी का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है इसकी एसीज बेचने की। ये सिर्फ मैं इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी कंपनियाँ इस तरह का मोड जो है वो क्लेम करती है। नेक्स्ट है सिक्स्थ सेंस टेक्नोलॉजी। तो ये सिक्स्थ सेंस टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे खास फीचर है इस एसी का, यस पर मुझे ऐसा लगा। क्योंकि देखिए, इसमें क्या होगा कि आप इसमें अलग अलग 3 मोड सेट कर सकते हैं, अपने कस्टमाइज मोड। जैसे कि हो सकता है स्लीपिंग मोड। स्लीपिंग मोड में आप क्या है कि टेम्परेचर और फैन स्पीड जो है वो सेट कर देते हैं एक बार। फिर वर्कआउट मोड, तो वर्कआउट के हिसाब से आप अपना टेम्परेचर और फैन स्पीड जो है वो सेट कर देते हैं। फिर स्टडी मोड, तो मतलब ये 3 अलग अलग मोड्स में आप जो है वो कस्टमाइज सेटिंग सेट करते हैं। और फिर दूसरी बार जब आपको वो मोड सेट करना है तो सिर्फ एक क्लिक के साथ आप ये सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सिक्स सेंस इंडिकेटर जो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। इसमें स्मार्ट सेंसर और एडवांस एल्गोरिथम जो है वो आप कंबाइन कर लोगे। नेक्स्ट है टर्बो कूल टेक्नोलॉजी। तो ये टर्बो कूल की अगर हम बात करें तो ये बहुत बढ़िया फीचर आपको मिल जाता है। सिर्फ एक क्लिक के साथ आप क्या है कि आपका एसी जो है वो टर्बो पे सेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये एसी अपनी फुल कैपेसिटी के साथ वर्क करेगा और जल्द से जल्द आपका रूम जो है वो ठंडा कर देगा। इसकी एफिशिएंसी वर्लपूल ने बहुत बढ़िया प्रोवाइड की है। नेक्स्ट है सेल्फ क्लीन। तो आजकल बहुत सारे एसीज ये फीचर जो है वो देने लगे हैं और इट इज़ अ बेनिफिशियल थिंग। ऑटोमेटिकली क्या है कि सिर्फ एक क्लिक के साथ आपका एसी जो है वो मतलब 20 से 30 मिनट में ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा। इंडोर यूनिट से कनेक्ट करता हुआ ड्रेन पाइप जो है वहाँ से मतलब डर्टी वाटर जो है वो निकल जाएगा और आपको अपने एसी का फ्लैप तक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है एचडी फिल्टर। तो मतलब इसकी जो फिल्टर मैश है ये कैटायोनिक सिल्वर आयन से मतलब कोटेड है। ये कैटायोनिक सिल्वर आयन से कोटेड होती है। ये 99% तक के वायरस और बैक्टीरिया को डीएक्टिव कर देती है। एंड टू बी प्रिसाइज ये मतलब 99.76% तक के वायरस को डीमोबिलाइज कर देती है एंड अप टू 99.99% बैक्टीरिया। तो अगर हम आपकी हेल्थ कंसीडर करें तो आपको यहाँ पे क्लीन एंड हाइजीनिक एयर मिल जाएगी रूम में ब्रीथ करने के लिए। तो कंसीडरिंग योर हेल्थ यहाँ पे वर्लपूल को कोई बीट नहीं कर सकता। नेक्स्ट यहाँ पे है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। माना कि वर्लपूल ने हमें मतलब पीसीबी पे वारंटी नहीं दी है, पर फिर भी ये एसी जो है वो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस जो है वो झेल पाता है, मतलब वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशंस। तो इतना इजीली भी ये वोल्टेज की वजह से आपका पीसीबी जो है वो ख़राब नहीं होगा। बट एनीवेज वी नीड टू यूज़ स्टेबलाइज़र। एज़ पर मी आपको स्टेबलाइज़र यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इन केस अगर आपकी पीसीबी ख़राब हो जाती है तो इसमें बहुत बड़ा खर्च आ सकता है, आपको रिस्क नहीं लेना है। नेक्स्ट है गैस लीकेज डिटेक्शन। किसी भी वजह से अगर आपकी कूलिंग फिन्स में से गैस जो है वो लीक होकर के मतलब ख़त्म हो जाता है तो आपके रिमोट में या फिर एसी के डिस्प्ले में डायरेक्टली वहाँ पे क्या है कि इंडिकेशन दिखाई देगा, ताकि आप या फिर कोई भी नॉर्मल टेक्नीशियन ये समझ सके कि इसमें गैस लीकेज का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, कूल्स डाउन इवन एट 52 डिग्रीज। तो मतलब ये एसी जो है वो इंडियन क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है।
आउटडोर टेम्परेचर अगर 52 डिग्रीज भी है तब भी ये आपका रूम जो है वो एफिशिएंटली ठंडा कर पाएगा, आपको एटमोस्ट कंफर्ट मिल पाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे 100% कॉपर कंडेंसर दिया है एंड आपकी हेल्थ और एनवायरनमेंट कंसीडर करते हुए एज पर द नॉर्म्स R32 रेफ्रिजरेंट गैस इस्तेमाल किया है। तो ये बात हो गई वर्लपूल के एसी के की फीचर्स की। अब हम बात करेंगे कैरियर के एसी के बारे में, मतलब इनके की फीचर्स की। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है कोल्ड कैटालिस्ट फिल्टर। तो जैसे कि आपको वर्लपूल में HD फिल्टर मिलता था, वैसे इसमें क्या है कि कोल्ड कैटालिस्ट फिल्टर मिलता है। ये आपकी एयर को कुछ इस प्रकार प्योरीफाई करता है जो कि VOC कंपाउंड यानी कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, फॉर्माल्डिहाइड, बेंजीन, ये सभी हार्मफुल गैसेस जो है इनको लेस टॉक्सिक बना के फिल्टर कर देता है। तो कैरियर का एसी भी मतलब वर्लपूल की तरह इक्वली आपकी हेल्थ और हाइजीन के लिए बेहतर है, पर फिर भी वर्लपूल का एसी जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है आपकी हेल्थ हम कंसिडर करें तो। नेक्स्ट फीचर है ऑटो क्लींसर। तो इस एसी में भी हमें ऑटो क्लीनिंग मोड दिया गया है। सिर्फ एक क्लिक के साथ आप क्या है कि आपका इंडोर यूनिट ऑटोमेटिक क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्वा क्लियर प्रोटेक्शन। इसका पूरा बॉडी जो है इंक्लूडिंग कूलिंग फिन्स, ये क्या है कि एक्वा क्लियर प्रोटेक्शन से कोटेड होते हैं, जिसकी वजह से रस्टिंग और कोरोशन का जो प्रॉब्लम है वो एकदम एलिमिनेट हो जाता है। और इसकी वजह से इस एसी का परफॉर्मेंस भी कम नहीं होता, क्योंकि क्या है कि कई बार कूलिंग फिन्स पे मतलब रस्ट लगने से गैस जो है वो लीक होने लगता है। तो ये चीज़ यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें भी हमें HD फिल्टर मिल जाता है लाइक वर्लपूल, पर यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू वर्लपूल। तो हेल्थ कंसिडर करें तो वर्लपूल इज़ बेटर। नेक्स्ट कूल जीवन एट 52 डिग्रीज एम्बिएंट टेम्परेचर। तो ये भी इंडियन क्लाइमेट को कंसिडर करके डिज़ाइन किया गया एसी है। बाहर का टेम्परेचर का 52 डिग्रीज तक जाता है, फिर भी अंदर आपको फील नहीं होने देगा। नेक्स्ट इसमें भी आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसमें तो PCB पे भी वारंटी है, तो मतलब इस केस में मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे आपको स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे भी 100% कॉपर कंडेंसर मिल जाता है आपको एंड एज पर द नॉर्म्स हेल्थ और एनवायरनमेंट कंसिडर करके R32 रेफ्रिजरेंट गैस दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन दोनों ही एयर कंडीशनर्स के यूनिट की प्राइस की, तो वर्लपूल का जो एसी है वो आपको अराउंड 29,000 रुपीज़ में मिल जाएगा और कैरियर का ये मॉडल आपको 27,500 रुपीज़ में। पर देखिए दोस्तों, ये प्राइस जो है वो क्या है कि मतलब एरिया के हिसाब से थोड़ी बहुत वेरी होती रहेगी, पर फिर भी अगर हम ओवरऑल कंसिडर करें तो तकरीबन ये 1,500 रुपीज़ तक का डिफरेंस आपको इन दोनों एयर कंडीशनर्स में देखने को मिल जाएगा। पर एक चीज़ आपको जो जाननी है वो है कि ये जो प्राइस है मैंने यहाँ पे दिखाई है वो इन यूनिट्स की बेस प्राइस है। इसमें क्या है कि इंस्टॉलेशन का चार्ज आपसे अलग से लिया जाएगा और इसमें कॉपर पाइपिंग जो है वो मतलब इंडोर और आउटडोर यूनिट को कनेक्ट करता हुआ वो आपको 10 फीट तक फ्री मिल जाएगा। अगर जिससे ज़्यादा आपके वहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो मतलब 200 रुपीज़ पर फीट कंसिडर करके आप खरीद सकते हैं। और नेक्स्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट हम इन दोनों ही एसीज के सभी फीचर्स को रेटिंग देंगे, ताकि आप क्या है कि इनके सभी फीचर्स को एक्चुअल में कंपेयर कर सकें और लास्ट में बेस्ड ऑन कंक्लूडिंग रिमार्क आप अपना डिसीजन ले सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले रेटिंग बाय सिविल इंजीनियरिंग फोरम दिया जाएगा इनके पावर कंजम्पशन को। तो यहाँ पे कंसिडरिंग द पावर कंजम्पशन पर आवर अगर हम देखें तो ये दोनों ही एयर कंडीशनर्स कितने यूनिट कंज्यूम करते हैं, इनके ISE या रेटिंग हमने देखे थे। तो बेस्ड ऑन दिस वर्लपूल को यहाँ पे मिल जाते हैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार और कैरियर को मिलते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार। तो देखिए दोस्तों, 4 आउट ऑफ 5 स्टार का ये मतलब है कि ये सेटिस्फैक्ट्री से भी बढ़िया है, मतलब गुड क्वालिटी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोडक्ट इकोनॉमी की। तो यहाँ पे वर्लपूल जो है उसको मिल जाता है 4 आउट ऑफ 5 स्टार और कैरियर को मिल जाता है 5 आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इनके एसी जो है वो तकरीबन 1,500 रुपीज़ आपको थोड़े सस्ते मिल जाएंगे। फिर हम रेटिंग देंगे इनकी कूलिंग एफिशिएंसी को। तो यहाँ पे फिर से वर्लपूल को मिल जाते हैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार और कैरियर को मिल जाते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार। तो कूलिंग एफिशिएंसी के मामले में वर्लपूल जो है वो थोड़ा आगे निकल जाता है। और फिर हम रेटिंग देंगे इनकी ड्यूरेबिलिटी को, मतलब कि इनकी लाइफ को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे वर्लपूल जो है उसकी लाइफ थोड़ी कम है, तो यहाँ पे इसे मिल जाते हैं 3 आउट ऑफ 5 स्टार और कैरियर को मिल जाता है 4 आउट ऑफ 5 स्टार। नेक्स्ट कंसिडरिंग एवरीथिंग, इनकी ड्यूरेबिलिटी, इनकी कूलिंग एफिशिएंसी, प्रोडक्ट इकोनॉमी, पावर कंजम्पशन, प्राइस, की फीचर्स, ये सभी चीज़ें अगर हम कंसिडर करें तो लास्ट में हम इन्हें वैल्यू फॉर मनी रेटिंग देंगे, बेस्ड ऑन विच आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्लपूल को हम देंगे 3 आउट ऑफ 5 स्टार और कैरियर को हम देंगे 4 आउट ऑफ 5 स्टार। कैरियर जो है वो ओवरऑल थोड़ा कंपेयर टू वर्लपूल आगे निकल जाता है, पर फिर भी आपको डायरेक्टली ये डिसाइड नहीं कर लेना कि आपको कैरियर का एसी ही खरीदना है। बेस्ड ऑन कंक्लूडिंग रिमार्क आपके रिक्वायरमेंट कंसिडर करके आपको तय करना है। इफ़ यू प्रीफर हाईली एफिशिएंट एसी विद इंस्टेंट एंड पावरफुल कूलिंग, अगर आप इंस्टेंट और पावरफुल कूलिंग चाहते हैं तो आपको वर्लपूल के साथ जाना है। एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ इट फॉर योर होम, अगर आप घर के लिए खरीदना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप वर्लपूल के साथ जाए,
क्योंकि घर में क्या है कि इतनी ज़्यादा देर तक एसी आप यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट, इफ़ यू प्रिफर टू सेव पावर, मतलब आप पावर सेविंग के बारे में सोच रहे हैं, एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ इट कॉमर्शियली इन शॉप, शोरूम, ऑफिसेज, मतलब आप इन सभी जगह पे कॉमर्शियली इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कैरियर का एसी खरीदना चाहिए, क्योंकि ये पावर सेवर है और इन जगह पे क्या है कि पूरा दिन एसी जो है वो स्टार्ट रहता है। नेक्स्ट, इफ़ यू प्रिफर मोर ड्यूरेबिलिटी, मतलब कि अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच करके ये एसी खरीद रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कैरियर के साथ ही जाना है, क्योंकि वर्लपूल की लाइफ जो है वो थोड़ी कम है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी को हम इसमें यहाँ पे क्या है कि कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। नेक्स्ट, इफ़ यू प्रिफर साइलेंट ऑपरेशन, जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक मतलब साइलेंट ऑपरेशन प्रिफर करते हैं अपने स्टूडियो के लिए या फिर थिएटर के लिए, लाइब्रेरी में, मतलब इन सभी जगह पे आप स्पेशल पर्पस के लिए ये एसी खरीद रहे हैं, तो स्पेशली आपको कैरियर के साथ ही जाना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।